हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म का आधार है वेद। वेदों का सार है उपनिषद। हमारे सनातन धर्म का आधार क्या है? वेद, और वेदों का सार है उपनिषद, ठीक है। और उपनिषद का सार है भगवद गीता। उपनिषद का सार क्या है? भगवद गीता। भगवद गीता के 13वें अध्याय में एक श्लोक आता है नंबर 1 पर ही। 13वें अध्याय का प्रथम श्लोक है, क्या है? इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अब इस चीज़ को ध्यान से आप लोग सुनेंगे, इसका अर्थ क्या है। अगर हमने इसको समझ लिया तो देखा जाए तो सभी मैंने भगवद गीता का पूरा जो सार है वो इसी श्लोक में रखा हुआ है। इसको हमने समझ लिया और अपने जीवन में ले लिया तो हमारा तो काम बन जाएगा, है ना। तो इसको हम समझेंगे। इदम शरीरम, ठीक है भैया, आनंद भैया, हमारी तरफ आप अपना वो रखिए, पूरा कंसंट्रेशन। आप अपनी घड़ी रख दीजिए और इधर थोड़ा सा ऐसे हो जाइए, थोड़ा सा टर्न, बस। इदम का मतलब होता है यह। संस्कृत भाषा में नपुंसक लिंग में इदम शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे इट, ठीक है, इट, यह। तो इदम यानी यह शरीर, ठीक है, यह शरीर। इसको क्या बताए? नपुंसक लिंग। हम इट किस में लगाएंगे? जो निर्जीव वस्तु है, नपुंसक लिंग की चीज़ें उसमें इट लगाएंगे, तो इसमें इदम लगाए हैं। इसका मतलब ये जो शरीर है ये नपुंसक लिंग का है, पहले ही बता दिया। नपुंसक लिंग में आती जड़ वस्तुएं, तो शरीर जो है ये क्या है? जड़ है, ठीक है। शरीर क्या है? जड़ है। और इदम शरीरम, कौन्तेय, कुंती के पुत्र थे कौन्तेय, तो इसलिए उनका नाम, कुंती के पुत्र को होने का नाम उनका कौन्तेय रखा गया था। तो कौन्तेय ने अर्जुन। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। इसको क्षेत्रम, क्षेत्र ऐसा कहते हैं, इसको क्षेत्र ऐसा यहाँ पर कहा जाता है। क्षेत्र यानी क्या? क्षेत्र का मतलब होता है स्थान, और ये शरीर को क्षेत्र कहा गया है। जैसे क्षेत्र का मतलब होता है खेत। खेत में क्या होता है? हम बीज बोते हैं, फसल उगती है, फिर से दाना मिलता है, फिर दोबारा फसल के लिए वो तैयार हो जाता है ना, उसकी फसल के लिए हमको बीज मिल जाता है, फिर उससे फसल होती है। ऐसी जो शरीर है इसमें हम बीज बोते हैं। कौन सा बीज बोते हैं? कर्म रूपी बीज बोते हैं। उनका फल मिलता है, अच्छा या बुरा, जो हम बोएंगे। उसके बाद में हम कर्म भोगते हैं, और भोगने के बाद में उसके संस्कार हमारे अंदर में बनते हैं, और उन संस्कारों के अनुसार फिर उन्हीं का जब ज़्यादा भोग होता है तो वैसी वासना बनती है, फिर वैसी ही इच्छा होती है हमको। तो वो इच्छा होने से हम फिर से वही कर्म करते हैं, और कुल मिलाकर क्या वो साइकिल पूरा चलता रहता है, ठीक है, वो चक्र पूरा चलता रहता है। तो जो शरीर है ये क्षेत्र है, इसके अंदर में कर्म रूपी बीज बोते हैं, और उस कर्म के फलस्वरूप हमको शरीर फिर से प्राप्त होता है, अच्छा बुरा शरीर, है ना। जो भी हमारा कर्म फल है उसके अनुसार हमको शरीर प्राप्त होता है। तो शरीर के लिए ये शरीर, ये जो शरीर है ये क्या है? क्षेत्र कहा गया इसको। तो इसमें हमको कर्म जो करते हैं वो बोलते हैं। दूसरी बात, शरीर के लिए क्या कहा? इसको क्षेत्र कहते हो, कहते एतद् यो वेत्ति, इसको जो जानता है। इसको कौन जानता है? सबसे पहले सोचो, इस शरीर में कुछ भी होता है, ये शरीर में कुछ भी होता है तो कौन जानता है? कौन जानता है? तुम जानते हो कि नहीं जानते हो? बोलो। सिर में दर्द होगा तो तुम जानोगे कि नहीं जानोगे? और पैर में दर्द हुआ तो तुम जानोगे, पेट में दर्द हुआ तुम जानोगे, भूख लगती है तो तुम जानोगे। तुम जानते मतलब तुम अपनी दृष्टिकोण से मैं जानता हूँ, है ना। जो मैं जानता हूँ इसके अंदर में भूख लगे, प्यास लगे, तृप्ति हो, जो कुछ भी हो हम जानते हैं। जो हम इसके अंदर में जानने वाले हैं वो क्षेत्रज्ञ है, और वो वास्तव में क्षेत्रज्ञ जो है वो आत्मा है। वो क्षेत्रज्ञ क्या है? आत्मा है। आगे भगवान का क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषो पुराणो, ये जो क्षेत्रज्ञ है ये क्या है? आत्मा है। आत्मा का मतलब होता है सार वस्तु। जैसे हम बोलेंगे ना उसकी आत्मा है ये, यही तो उसकी आत्मा ये है, उसका प्राण ये है, ऐसा बोलेंगे। मतलब सार वस्तु जो उसका पूरा निष्कर्ष है,
है ना, जिसका एसेंस है वो क्या है, तो वो आत्मा है। शरीर का पूरा एसेंस है आत्मा। अगर इसमें से आत्मा निकल गई तो शरीर पड़ेगा, कुछ रहेगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा। अभी इस समय हम इसमें भोजन करते हैं, बढ़िया पच जाता है ना, भोजन करते हैं बढ़िया पच जाता है, सब कुछ अच्छी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन और सोना जागना उठना चलना फिरना सारी क्रियाएं हो रही है, देखना सुनना सब कुछ हो रहा है। पर इसमें से आत्मा निकल जाए तो फिर जब वो मुर्दा रहता है उसके अंदर में 2 बूंद गंगा जल डालो, वो गंगा जल बाहर लुढ़क जाएगा। उसके हाथ को ऐसे कर लो, कुछ नहीं होगा। कभी कभी तक किसी का मुंह खुला रह गया, आँख खुली रह गई, तो लोग सोचते बंद कर दो, बंद करते जाओ, बंद होती नहीं है, वो होती ही नहीं, वो बिल्कुल शरीर जो होता है वो पत्थर ही हो जाता है। और कहा भी जाता पार्थिव शरीर, उसकी मिट्टी, ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उसकी मिट्टी लाएंगे, कितना भी अपना प्रिय हो, कितना भी प्रिय हो, लेकिन उसका जो शरीर है शव, उसको हम अपने घर में नहीं रखते, उसको हम अपने घर में नहीं रखते, कितना भी प्रिय हो। तो फिर क्या होगा, सबके घर लाशों से ही पटे रहेंगे। अच्छा, वो शरीर को कोई मोह करके रख ले तो क्या होगा, वो शरीर गलने लगेगा, सड़ने लगेगा, बदबू आने लगेगी, एक ही दिन में तो बात आने लगती है। होता है कि नहीं होता है, उसके शरीर में बोलते हैं इन्फेक्शन फैलने लगता है, ये हो जाता है। तो शरीर के अंदर जब तक आत्मा है तभी तक इसकी वैल्यू है, नहीं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इसका मोल नहीं है। ठीक है, तो जो इसमें आत्मा है वो वास्तव में मैं हूँ। हम अपने आप को समझते क्या है कि 3.5 हाथ का शरीर मैं हूँ। अभी तुमसे पूछो कौन हो तो तुम अपना नाम बता दोगे, अमुक के पुत्री है, पुत्र है, आदि आदि सब हम अपना परिचय दे देंगे। तो ये हमारा व्यावहारिक परिचय है, शरीर का परिचय है। ठीक है, परंतु ये शरीर को थोड़ा सा हम और देखें, जिसको हम जो बोलते हैं कि मैं हूँ, तो शरीर क्या, हाथ पैर पेट पीठ इन सब अंगों से बना है। अंदर में देखो तो ब्रेन है, हार्ट है, लीवर है, ये सब पूरे अंग इसके अंदर में है कि नहीं है, ये सब पार्ट्स है इसमें। तो ये जो सब पार्ट्स से शरीर बना हुआ है, इन कोई भी पार्ट्स में हम ये बोलते कहते हाथ जो है शरीर से अलग हो जाए तो हम बोलते क्या, हाथ मैं हूँ, बोलते हैं क्या, नहीं बोलते। पैर मैं हूँ, नहीं बोलते। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ब्रेन, ब्रेन को हम नहीं बोलते कि ब्रेन मैं हूँ। जो हार्ट है उसको हार्ट में हूँ नहीं बोलते, मेरा हार्ट, सब में मेरा लगाते हैं। तो जिसमें हम मेरा लगाएंगे वो मेरे से अलग हो, ये तो क्लियर बात है संजय भैया, ये तो क्लियर बात है। जिसमें हम मेरा लगाएंगे वो चीज़ मेरे से अलग है, वो मैं नहीं हूँ। जिसमें मेरा लगता है वो मैं नहीं हूँ, पक्की बात है ना, क्लियर है तुमको? आकाश ध्यान से सुनो, तो जिसमें हम मेरा लगाते वो मैं नहीं हूँ, ये तो पक्की बात है। क्लियर समझ में आ रही है ये बात? ये हाथ मेरा, पैर मेरा, हार्ट मेरा, आँख मेरी, मेरी आँख, वैसे मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे पिता, मेरी माता, करते हैं कि नहीं, सब में मेरा मेरा लगाते हैं, तो वो सब मेरे से अलग है। ठीक है, और जो इसमें मैं जिसमें लगाना है, जिसमें मैं लगा सकते हैं, वो चीज़ केवल मात्र आत्मा ही है। हाथ पैर है, अंग पांग मैं नहीं हूँ, जैसे हम बोलते मेरा मेरा, वैसे शरीर में भी तो लगाते मेरा शरीर। और ये शरीर है क्या, हाथ पैर पेट पीठ इन सबको एग्रीगेट करके शरीर बना हुआ है। तो जब ये अंग अलग अलग है पार्ट्स, ये तब मैं नहीं हूँ, तो इनका जो एग्रीगेशन है वो मैं कैसे हो सकता हूँ, उनका जो ग्रुप है पूरा पूरा वो मैं कैसे हो सकता हूँ? ये विचार करने की बात है कि नहीं? तो उसका विचार ही, वो जो उसका ग्रुप है वही बॉडी है। तो बॉडी मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, मैं हूँ क्या, शरीर से अलग हूँ। और शरीर का जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ है, जो आत्मा है, वो मैं हूँ। ये बात समझो, इसमें समझ लो आप, इसको क्लियर कट अभी अनुभव कीजिए। इसको आप जो हम बता रहे हैं आप बिल्कुल घटाते हुए चलिए। कहीं भी एक बात अगर ना घटती तो तुरंत रुक जाइए, वहाँ बताइए कि दीदी ये नहीं घट रहा है। ठीक है, जैसे मेरा हाथ मेरा पैर सब में मेरा मेरा लगा रहे हैं, और वही सब अंगों से मिल करके जो शरीर बना है उसमें भी मेरा 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 लगा रहे हैं, है ना। अच्छा, ये जो शरीर है, ये जब इस तक इसमें आत्मा है तब तक शरीर की वैल्यू है, और आत्मा नहीं है तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं। शरीर का एक दिन जन्म हुआ है, ठीक है, शरीर का एक दिन जन्म हुआ, और एक निश्चित बात है कि एक दिन शरीर का अंत हो ही जाएगा। और हम नहीं कह सकते कि कब शरीर का अंत होगा, कभी भी हो सकता है। बच्चा बूढ़ा कोई कुछ नहीं देखने का है कि ये 5 दिन का बच्चा है कि 5 साल का बच्चा है, कुछ भी नहीं देखना, कभी भी उसका अंत
हो सकता है। इसमें कोई भी हमारे पास में कोई भी इसमें कुछ है ही नहीं, बिल्कुल। अभिमन्यु था 16 साल का, कितना वीर पुत्र था, 16 साल के लिए ही लेकिन आया था, 16 साल में उसका शरीर शांत हो गया। बहुत सब लोग व्याकुल हुए, लेकिन कुछ भी कर लो, वो कुछ भी उसके अंदर में रोक टोक नहीं है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। अच्छा, तो शरीर के साथ में लगा है जन्मना और मरना। तो जब जन्मेगा, जो जन्मेगा तो वो, हम पहले जन्म के पहले शरीर था क्या? बोलो, जन्म के पहले करण था, अर्जुन था? नहीं था। और जन्म हुआ तब अर्जुन है, करण है, आनंद है, संजय है, आकाश है, समझे, आकाश है। और अरे तब तो तुम थे ही नहीं, क्या समझे? और उसके पहले बोले देखेंगे तो उसके तब तो तुम थे ही नहीं, तुम्हारे जन्म के पहले की बात है। तो तुम्हारे जन्म के पहले की बात है, जो ये बात कही जा रही है वो शरीर के लिए कही जा रही है कि शरीर के जन्म के पहले की बात है। क्लियर हो रहा है? तो आत्मा अलग है और शरीर अलग है, ये बात तो क्लियर हो रही है पूरा पूरा। अब आप देखो कि इसको हम फील कैसे करें, इसको हम अनुभव कैसे करें। इसको फील करने के लिए आप देखिए कि सिर है, सिर एक एक अंगों को आप घटाइए। सिर है, सिर में दर्द होता है तो मैं जानता हूँ, नहीं दर्द होता, बिल्कुल नॉर्मल है, फ्रेश है तो भी मैं जानता हूँ। तो शरीर जिसको हम जानते हैं वो चीज़ अलग होती है, जो जानने वाला होता है वो अलग होता है। जैसे हमारे सामने कोई भी, जैसे ये है, समझ लीजिए पर्स है, तो पर्स अलग है, हम इसको देख रहे हैं, हम देखने वाले अलग है। हम इस पर्स को जान रहे हैं, हम जानने वाले अलग है। ये तो क्लियर समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही सिर है, सिर को जब हम जान रहे हैं, सिर को हम जान रहे हैं तो हम सिर से अलग है। आँख को हम जानते हैं, आँख देखती है तो जानते हैं, आँख से नीला दिख रहा है तो नीला जानते हैं, पीला दिख रहा है तो पीला जानते हैं, है ना। आँख देखती है तो हम जानते हैं, और आँख नहीं देखती है तब भी हम जानते हैं। आँख बंद है, कम दिख रहा है, अंधेरा हो रहा है, तो सब कुछ हम जानते हैं, है ना। तो आँख को हम जानते हैं तो आँख अलग है, मैं अलग हूँ। कान को हम जानते हैं, कान से सुनता है, अच्छा सुनता, बुरा सुनता, धीमा सुनता, तो हम जानते हैं। आवाज़ नहीं आ रही है तो भी जानते हैं, आवाज़ स्पष्ट आ रही तो भी जानते हैं। तो कान को हम जानते हैं तो कान अलग है, मैं अलग हूँ। नाक अलग है, मैं अलग हूँ। मुंह अलग है, मैं अलग हूँ। गला अलग है, मैं अलग हूँ। कंधे अलग है, मैं अलग हूँ। ऐसा आप पूरे शरीर के अंदर में करते चलिए। आप देख रहे हैं सब चीज़ें अलग अलग है, और ये अलग अलग आप जब इसको थोड़ा बैठ करके इसका चिंतन भी करेंगे तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी तो हमको थ्योरेटिकल समझ में आ रहा है, वैसी प्रैक्टिकल फील भी होने लगेगा कि ये अलग है और मैं अलग हूँ। ये हमको करना है, ये हमको फील करना है, ठीक है। ये सब कुछ अलग अलग है पूरा। तो जो अलग चीज़ है, जो मेरे से अलग है, वो सारा का सारा जैसे शरीर है, सबसे निकट अपने शरीर होता है, सबसे निकट अपने शरीर होता है ना, सबसे ज़्यादा प्रिय शरीर है। कहीं जाएंगे तो शरीर को ले जाने के लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, और जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को उठाने के लिए हमको अलग प्रयास करने का, उसको हम एक कहीं रख सकते हैं, शरीर को कहीं नहीं रख सकते। शरीर हमारे साथ में बिल्कुल बॉडी से चिपका हुआ है, मिला हुआ है। तो शरीर जो है ये हमारे साथ मिला हुआ है। तो शरीर में सबसे ज़्यादा आत्मीयता होती है, सबसे ज़्यादा आसक्ति होती है, सबसे ज़्यादा लगाव होता है अपने शरीर से। हर व्यक्ति को अपना, मेरा 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 बेटा मेरा, लेकिन सबको बहुत प्रिय होता है अपना बच्चा। अब पैसा सबको बड़ा प्रिय होता है। पैसा किस लिए प्रिय होता है? ऐसा लगता है पैसे से हम हर चीज़ अपने आराम की, सुख सुविधा की खरीद सकते हैं, इसलिए पैसा प्रिय है। लेकिन अपनी सुख सुविधा हमको जुटानी हो तो हम पैसा खर्च कर लेते हैं, है ना, पैसा खर्च कर लेते हैं। पुस्तक चाहिए, पैसा खर्च करने के आएंगी तो पैसा फट से खर्चा कर लेंगे, और वैसे पैसा संभाल के रखेंगे, है ना। लेकिन आवश्यकता है तो पैसे से तुरंत खर्चा करेंगे। तो पैसा प्रिय नहीं है, हमारी जो सुख सुविधा है वो हमको प्रिय है। फिर वो सुख सुविधा का भी एक क्षेत्र है, और सुख सुविधा किसके लिए हो? अपने शरीर के लिए ही। पढ़ाई लिखाई भी देखा जाए तो हम किस लिए कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई करेंगे, हमारा अच्छा जीवन होगा, तो शरीर के ही हिसाब से तो है सब कुछ। तो शरीर के अंदर में सबसे अधिक लगाव होता है, सबसे अधिक आसक्ति होती है, सबसे अधिक प्रियत्व होता है, ठीक है। तो जो शरीर है वो मैं नहीं हूँ, जो शरीर मैं नहीं हूँ तो बाकी जितना भी संसार तो सब शरीर के बाहर का है, वो तो सब बाहर का है। तो वो सब चीज़ मैं कैसे हूँ? तो ये सब पूरा संसार, शरीर से लेके सारा संसार जो कुछ भी है सब मेरे से अलग है। पर सबसे ज़्यादा हम फील कर ले अपने, ये शरीर एक यूनिट है, पूरे ब्रह्मांड की इकाई है शरीर।
इस शरीर को हमने फील कर लिया कि शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, तो समझ लो सबसे अलग तो हमारा हो ही जाएगा अनुभव। तो सबसे पहले ये अनुभव करें कि शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। तो मैं आत्मा हूँ, और ये बात समझना, मैं शरीर नहीं हूँ। तो शरीर का जन्म होता है पर मुझ आत्मा का जन्म नहीं होता। शरीर बढ़ता है, शरीर जन्म के बाद में है, ठीक है, और शरीर के बाद में बढ़ता है, पर आत्मा नहीं बढ़ता। आत्मा जितना का उतना ही रहता है, शरीर बढ़ता है तो वर्धते बोलते हैं इसको। फिर शरीर के अंदर में धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं, शरीर के अंदर परिवर्तन होते, पहले छोटा बालक होता, फिर इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, फिर ये आयु आई, है कि नहीं। तो शरीर के अंदर में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। शरीर में परिवर्तन होता है पर आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। एक समय आता है शरीर की मैच्योरिटी फुल हो जाती है, उसके बाद शरीर का गिरना शुरू होता है, ठीक है। उसको गिरने, शरीर के अंदर में फिर क्या होता है, 40 के बाद में, 45 के बाद में शरीर का गिरना शुरू होता है, डाउन होने लगता है शरीर, ठीक है। और एक शरीर समय आता है कि शरीर एकदम जर्जर हो जाता है, कुछ भी काम नहीं, ये याद नहीं, वो याद नहीं, ऐसी स्थिति हो जाती है। अपना सूझता नहीं है व्यक्ति को, तो ये सूझबूझ भी चली जाती है, हाथ पैर भी बराबर काम नहीं करते हैं, ठीक है। वो जर्जर अवस्था है। वो अवस्था क्या है, जर्जर अवस्था। यहाँ तक जर्जर कि एक महिला लेटे लेटे ही उनके क्या कहते हैं, ब्रेकिंग हो गई, हड्डी क्रैक हो गई, एज फैक्टर, बस ये तो ये क्या है, जर्जर अवस्था है। तो जर्जर अवस्था जो है उसके बाद में होती है मृत्यु। तो ये सारे परिवर्तन शरीर में होते हैं, किस में होते हैं, शरीर में होते हैं, पर आत्मा जैसा का तैसा रहता है। हम बोलते हैं जब मैं छोटा था ना, तो मैं छोटा था ना, हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, पर मैं छोटा था ना, इसका मतलब मैं तो वही था, मैं जो था वही था, शरीर छोटा था, ठीक है। और जो शरीर है वो अब वृद्धि को प्राप्त हुआ है, आगे एक समय आएगा बूढ़ा हो जाएगा, पर मैं आत्मा वैसा ही रहूँगा, मुझ आत्मा में कोई भी अंतर नहीं है। तो ये आप अच्छी प्रकार से, इसी को शरीर को यहाँ पर जैसे हमने भगवत गीता में कहा, क्षेत्र, शरीर को कहा क्षेत्र और आत्मा को कहा क्षेत्रज्ञ, ठीक है, आत्मा का क्षेत्रज्ञ। ऐसे ही आप और भी ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसके अंदर में किसी में कहा कि आत्मा जो है वो दृष्टा है, और जो संपूर्ण सब कुछ है वो क्या है, दृश्य है। आत्मा जो है वो ज्ञाता है, और आत्मा से भिन्न जो कुछ भी वो ज्ञेय है ना। तो आप लैंग्वेज मतलब समझ लीजिए, ये शरीर जो है वो नोअर है और बाकी सब चीज़ें नोन है, वो सब जानने में आने वाली है। तो नोअर और नोन अलग अलग होंगे, तो शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। अगर इसको आप थोड़ा सा चिंतन में ले लिए बहुत शांत चित्त से, इसके लिए सवेरे का टाइम बहुत उपयुक्त है, क्योंकि सवेरे एक तो प्रकृति अपने आप में शांत रहती, मन शांत रहता, रात भर हम सोए रहते हैं तो मस्तिष्क, शरीर सब कुछ थकान कुछ भी नहीं रहती। तो आगे हमारे दिमाग में जब उठते ना, तो ये करना है वो करना है, दिमाग में बातें आती है। वो सब बातें आवे उसके पहले ही सवेरे उठ करके, हम अगर फ्रेश है तो 5 मिनट उठ करके ही कर ले, और नहा धो ले, ज़्यादा कोई भी बाहरी काम ना करे पहले बाहर, तो और तुरंत जितनी जल्दी हो सके नहा धो करके बैठ जाएं और ये चिंतन करें कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। और आज तो दिन में भी आप इसको करिए, अभी भी थोड़ा सा इसको करिए, ठीक है, अभी इसको करिए। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, तो सिर अलग है, मैं अलग हूँ, कान अलग है, मैं अलग हूँ, आँख अलग है, मैं अलग हूँ, नाक अलग है, मैं अलग। ऐसा घटाते घटाते पूरे पैर के अंगूठे तक जाइए, फिर पैर के अंगूठे से लेकर के पूरा सिर तक आइए, और फिर ऐसे पूरी होल बॉडी, ये बॉडी अलग है, ये शरीर अलग है, और मैं शरीर का जानने वाला शरीर से अलग हूँ।
कुछ बना भी है संजय भी, कुछ आया चिंतन में थोड़ा अलग अलग, इसका थोड़ा और अभ्यास करें। आपको आया कुछ? हाँ, अभी एकदम पहली बार आपने सुना है ना, तो कोई इसमें नहीं, तो धीरे इसको कीजिए। तुम लोग ने किया बेटा, कैसा लगा? चलिए तुम्हारा ठीक है, अपने बस में बस जो है शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। तो जैसे मकान है, मकान में रहते हम हैं, तो मकान से अलग है कि नहीं है? कमरे में हम रहते तो कमरा अलग है, हम अलग है कि एक ही है दोनों? तो वैसे ही शरीर जो है, शरीर में हम रहने वाले शरीर से अलग है। शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। इसको आप बार बार मतलब अनुभव कीजिए। इसमें ये नहीं है कि आप सवेरे ही करें, ऐसा नहीं, पर सवेरे करने से हेल्प मिलेगी क्योंकि उसमें मन शांत रहता है। इसीलिए सवेरे ब्रह्म मुहूर्त का समय, इसको सवेरे के समय को कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। अभी बल्कि लेट हो गया है। इसके अलावा अगर आप 5 बजे अगर बैठ गए कहीं चिंतन में, 4 बजे 4:30 बजे बैठ गए, तब तो बहुत ही अच्छे से चिंतन होगा। ठीक है ना। रात में थोड़ा जल्दी ही सोए, ज़्यादा देर ना करें, और रात में जल्दी सोए और इस चीज़ का चिंतन करें बराबर इसमें। तो शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। और आप हर चीज़ में आप फील करेंगे, हम कोई भी चीज़, हर चीज़ को जानते हैं, सिर से लेके पैर तक सबको जानते हैं। अंदर के जो ऑर्गन्स है, मन है, उसको भी हम जानते हैं। मन इधर उधर भाग गया, अभी हम चिंतन कर रहे हैं तो चिंतन में मन लगा तो भी हम जानते हैं, और चिंतन में मन नहीं लगा तो भी जानते हैं। दूसरा कोई विचार आ गया मन में तो भी हम जानते हैं, जानते हैं ना। तो हम जानने वाले हैं। ठीक है। ये जो आत्मा है, ये आत्मा शरीर में रहता है, तो आत्मा शरीर में करता क्या है, ये बात समझने की है। जो आत्मा है वो करता क्या है, ये अलग अलग है, लेकिन रहते हुए करता क्या है। आत्मा के बिना शरीर की कोई गति नहीं है। जैसे आप बढ़िया बिल्कुल न्यू ब्रांड कार खरीद के लाइए, पर जब तक उसमें कोई जीवित ड्राइवर नहीं बैठेगा तब तक वो कार नहीं चल सकती, तब तक वो कार नहीं चल सकती। उसको चलाने वाला कोई चेतन ही होना चाहिए। वैसे ये जो शरीर है, इसको चलाने वाला कोई चेतन ही हो तभी चल सकता है। वो चेतन है आत्मा। तो आत्मा क्या है? चेतन है। वो सारे शरीर को चला रही है, सारे शरीर को देखने की शक्ति दे रही है, कार्य करने की शक्ति दे रही है, आँख को देखने की शक्ति दे रही है, कान को सुनने की शक्ति दे रही है, हाथ को काम करने की शक्ति दे रही है, पैर को चलने की शक्ति दे रही है, पेट है उसको पचाने की शक्ति दे रही है, दांत को चबाने की शक्ति दे रही है। पूरे शरीर को आत्मा शक्ति दे रही है। क्या कर रही है? शक्ति दे रही है। आत्मा की शक्ति से पूरा शरीर सब कुछ चल रहा है, मतलब काम कर रहा है। इसमें शक्ति है ऐसा लगता है, हम ये चीज़ उठा लिए, तो शक्ति भी कहाँ से आई? आत्मा के ही द्वारा शक्ति भी दी गई। ठीक है। तो जो शरीर है, इसको आत्मा जो है पूरे शरीर को सत्ता स्फूर्ति देती है। आत्मा के कारण ये इसका अस्तित्व है, नहीं तो शरीर का कोई अस्तित्व भी नहीं है कि नहीं? शरीर का कोई अस्तित्व भी नहीं है। इसके जो भी अस्तित्व है शरीर के ही कारण है, आत्मा के ही कारण है। तो आत्मा जो है शरीर को पूरे अस्तित्व, सत्ता प्रदान करती है, एग्जिस्टेंस प्राप्त, और उसके साथ साथ में जो शरीर है उसको सत्ता प्रदान करती है। सारे शरीर में जो कुछ भी होता है उसको जानती है, उसको आत्मा जानता है। ठीक है। तो हम आत्मा हैं। हम कैसे आत्मा है? चेतन है। एक तो चेतन है, शरीर जड़ है। हम चेतन हैं और जानने वाले हैं। हम चेतन आत्मा जानने वाले हैं। समझ में आई छोटू? हम कौन है? हम चेतन आत्मा जानने वाले हैं। कौन है करण? चेतन आत्मा जानने वाले हैं। तुम बोलो। शाबाश, चेतन आत्मा जानने वाले हैं, बहुत बढ़िया। हम चेतन आत्मा जानने वाले, हम शरीर नहीं हैं। भूख लगती किसको लगती? शरीर को लगती। आत्मा को भूख प्यास नहीं लगती। सुख होता, दुख होता किसको होता? शरीर को होता, हम आत्मा को नहीं होता। हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, शरीर दर्द कर रहा है, सब शरीर के अंदर होता है। ये सब शरीर में होता है। चलना फिरना
सब शरीर में होता है। सोचना, निर्णय लेना, सब कुछ शरीर में होता है। मैं आत्मा केवल जानता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को फील कीजिए। और जो आत्मा है वो आत्मा ही वास्तव में जैसे इस शरीर के अंदर में है, तो इस शरीर को सब कुछ जान रहा है, वैसे सारे शरीरों के भीतर में भी है। तो सारे शरीरों में रहकर सारे शरीरों को जानता है, हर एक का पार्ट उसको बराबर जानता है। जैसे हमने कल बिजली का बताया था, बिजली का करंट है, पूरे वायरिंग में है। जहाँ जहाँ बल्ब है वहाँ वहाँ प्रकाश देगा, जहाँ जहाँ पंखा है वहाँ पर हवा देगा, है ना। जहाँ जैसा बल्ब है वैसा काम करेगा। वैसे आत्मा है सब कहीं, जहाँ जैसा बल्ब लगा है, जैसा शरीर है, जैसा यंत्र है, वैसे काम करता है। छोटे बच्चा है, उसके अंदर में छोटे बच्चे के समान, बड़े व्यक्ति में बड़े के समान, चींटी में चींटी के समान, हाथी में हाथी के समान। समझ गए। तो जो आत्मा है वो क्या है, सभी शरीरों से, सभी शरीर अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा जो है जानने वाला चेतन आत्मा। हम कौन है, जानने वाले चेतन आत्मा है। ये बात खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इतनी बात आज चिंतन में ले लीजिए, इतनी बात। उसके बाद हम आगे और बताएंगे। ज्ञेय, ज्ञेय यानी एक होता है ज्ञाता शब्द है, एक शब्द है ज्ञाता और एक है शब्द ज्ञेय। ज्ञाता यानी जानने वाला और ज्ञेय यानी जो जानने में आता है। समझ गए। जैसे ये हाथ है, ये जानने में आ रहा है ना, जानने में आ रहा है। ये मोबाइल है, जानने में आ रहा है। ये चश्मा है, जानने में आ रहा है। ये बिस्तर है, जानने में आ रहा है। ये कुर्सी है, जानने में आ रही है ना। तो जो कुछ भी है, ये बगीचा है, पेड़ है, फूल है, ये सब जानने में आ रहे हैं। तो जैसे ये जानने में आ रहे हैं, वैसे हाथ भी तो जानने में आ रहा है, सिर भी जानने में आ रहा है, पेट भी जानने में आ रहा है। भूख लगी है, ये जान रहे हैं हम, ये भूख जानने में आ रही है। प्यास लगी है, जानने में आ रही है। फिर भोजन किया, भोजन का स्वाद जानने में आता है। ठंडा है, गर्म है, ये जानने में आता है। पेट भर जाता है, पेट भर गया, ये जानने में आता है। आप भी बैठ जाइए भैया। ओम हरिओम। ओम। पेट भी क्या है, पेट भर गया तो भी जानने में आता है। तो सब कुछ जानने में आता है। जो कुछ भी जानने में आता है वो ज्ञेय है, और जो जानता है वो ज्ञाता है। क्लियर हुई बात। जो जानने में आता है वो ज्ञेय है, वो दृश्य है, उसी को दृश्य कहते हैं। और जो जानता है वो ज्ञाता है। क्लियर हुई। तो बस ये समझ लीजिए, शरीर जो है वो ज्ञेय है, दृश्य है, और जो आत्मा है ये दृष्टा है, ज्ञाता है। ये हमको समझना है। दोनों को अलग अलग कर लेना। जैसे एक नाम वो होता है कच्चा नारियल, तो कच्चे नारियल में कहता है उसकी जो गिरी रहती है उस पर चिपकी रहती है। अगर हम कच्चे नारियल की गिरी को निकालें तो बहुत खुरच खुरच करके निकालना पड़ेगा, दिक्कत होगी निकालने में। और वही नारियल धीरे 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 जब पक जाता है तो गिरी जो होती है खोपड़े को, जो उसका खोल रहता है, उसको अपने आप छोड़ देती है। अब उस समय पर तुम ऐसे हिलाओ तो आवाज़ आएगी, वो गर्री जो पूरी अलग हो गई, उसमें से आवाज़ आएगी हमको। और वो जो गिरी है, अगर हमने नारियल को फोड़ा तो साबुत की साबुत अलग भी निकल आएगी, है ना, अलग भी निकल आएगी। समझ लो शरीर जो है ये पूरा का पूरा खोल है, इसमें आत्मा है। तो जो अज्ञानी व्यक्ति है वो शरीर में चिपका हुआ है। कैसे चिपका हुआ है, मैं शरीर हूँ। चिपकना क्या है, मैं शरीर हूँ, मैं अमुक नाम वाला हूँ, मैं करण हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं संजय हूँ। ये चिपका वाला, ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, मेरा अमुक है, ये सब चिपकना हुआ शरीर में। समझ गए। ये सब शरीर में चिपकना हुआ, पूरा मेरापन जो है यही चिपकना है। अब इसके अंदर में पकना क्या है, कहीं सदगुरु के द्वारा कहीं हमको उपदेश हो गया, उपदेश प्राप्त हुआ, ज्ञान मिला कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तब हमने अभ्यास किया, अरे हाँ ये बात तो सही है, हम सब में मेरा मेरा लगाते, शरीर में भी तो मेरा लगाते हैं। तो जैसे मेरा मेरा लगाने वाली सब चीज़ें मेरे से अलग है, तो शरीर भी मेरे से अलग है। ये हाथ पैर अंग उपांग जो ये मेरे से अलग है, तो हाथ पैर अंगों से बना हुआ शरीर ये मैं कैसे हो सकता हूँ। ये दिमाग लगाओ, विवेक लगाओ, विचार करो। तो इस विचार से समझ में आ गया कि शरीर अलग है, मैं आत्मा
अलग हूँ। अब धीरे धीरे ये बात हमारे जितना और भी हम इसका चिंतन करते जाएंगे और भी ग्रंथों में, तो क्या होगा, ये चीज़ हमारे अंदर में पूरी परिपक्व हो जाएंगी, मैच्योर हो जाएगी। भावना जो है ये मैच्योर हो जाएगी। उस भावना के द्वारा कि जो शरीर मैं हूँ, ये भावना धीरे धीरे खत्म हो गई और धीरे धीरे हो गया शरीर मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर का जानने वाला चेतन आत्मा हूँ। तो चेतन आत्मा मैं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे शरीर से अलग हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे शरीर से अलग हो रहा है। और ये जो शरीर से अलग होना है, अब पूर्ण रूपेण समझ लेना स्वस्थ रूप से कि मैं चेतन आत्मा जानने वाला हूँ, इसमें स्थित हो जाना, इसको हुआ समझ लो शरीर रूपी खोल को छोड़ दिया। ये हो गया पक्का नारियल, ये हो गया पक्का नारियल। तो हमको कच्चा नारियल है अज्ञानी व्यक्ति और पक्का नारियल है ज्ञानी व्यक्ति। तो क्या है, जब वो शरीर जो है वो यानी शरीर छूटे उसके पहले उसने शरीर को छोड़ दिया। एक तो शरीर का छूटना होता है कि शरीर मृत्यु हो गई, वो शरीर का छूटना है, परंतु जीते जी शरीर को छोड़ देना ये विवेक कहलाता है। अच्छा, एक और बात है, जैसे मृत्यु हो गई, शरीर को छोड़ दिया, लेकिन अभी शरीर के जो कर्म हैं उसके अंदर में जो उसके कर्म है वो कर्म अभी बाकी है। तो उसके अंदर में वो जो सूक्ष्म शरीर है वो अभी नहीं मरता। जो आत्मा जो निकली है वहाँ सूक्ष्म शरीर भी निकला है और वो सूक्ष्म शरीर अन्य शरीरों में जाता है। ये हमको दिखाई पड़ रहा है, ये स्थूल शरीर है, इसके भीतर में एक सूक्ष्म शरीर है, इसके भीतर में एक कारण शरीर है। तो जो सूक्ष्म शरीर अभी स्थूल शरीर केवल छूटता है, जब मृत्यु होती तो केवल स्थूल शरीर छूटता है। इसमें जो सूक्ष्म शरीर है, इसमें जो कारण शरीर है वो नहीं छूटता, वो जो का त्यों रहता है, वो निकल के जाता है, वो निकल के जाता है, वो स्वर्ग गया, नरक गया, ब्रह्मलोक गया, उसका पुनर्जन्म हुआ, ये सब होता है। और जब हम पिंडदान वगैरह करते हैं, श्राद्ध करते हैं, वो सूक्ष्म शरीर के लिए करते हैं, समझ गए, वो उसके लिए करते हैं। अब वो सब कुछ उसके बाद में जो सूक्ष्म शरीर है, अब वो सूक्ष्म शरीर भी छूटे और जो कारण शरीर है वो भी छूटे, तब व्यक्ति मुक्त होगा, तब व्यक्ति मुक्त होगा। तो वो जो सूक्ष्म शरीर है वो छूटेगा ज्ञान से। कैसे ज्ञान से? जो अभी बांध रखे कि मैं शरीर हूँ, ये अज्ञान है। अब ये अज्ञान किसके कारण है? क्योंकि मैं आत्मा हूँ ये नहीं जानता हूँ, इसलिए दिमाग है कि मैं शरीर हूँ। मैं आत्मा हूँ तो मैं शरीर कहाँ से हो? क्लियर हो गई क्या नहीं? जैसे आप आनंद हो तो आप संजय कैसे हो? संजय नहीं हो सकते। भैया संजय है तो संजय आनंद नहीं हो सकते। सबको मालूम कि जो मैं हूँ मैं वही हूँ, है ना। वैसे मैं आत्मा हूँ तो मैं आनंद नाम का शरीर कैसे हो सकता हूँ? समझ गए? ये चीज धीरे धीरे चिंतन से आएगी और इसको चिंतन आपको करना है, इसमें पुरुषार्थ करना है। एक तो होता है शारीरिक पुरुषार्थ, लिखो पढ़ो, ये भी शारीरिक पुरुषार्थ है, ये काम करके आ जाए, वो काम करके वो पता लगा, ये शारीरिक पुरुषार्थ है। पढ़ाई में मन लगाना, ये भी मानसिक पुरुषार्थ भी है, इसमें शरीर का भी काम है, मन का भी काम है। पर ये जो हमको चिंतन करना है कि शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ, इसमें पूरा पूरा मन से ही काम करवाना है। समझ गए ना? इसमें मन से ही काम कराना है, मन को ही साधना है। बस छोटे बच्चे होते हैं, इनको स्कूल में बैठने की आदत डालनी पड़ती है। वैसे जो मन है इसको भी चिंतन के लिए बैठने की आदत डालनी पड़ती है। समझ गए ना भैया? तो आप ये आदत डालिए और ये पुरुषार्थ आप ही को करना पड़ेगा। इसको पुरुषार्थ को कोई दूसरा नहीं कर सकता, यह अपने लिए हम ही कर सकते हैं। कितना भी प्रिय से प्रिय हो, लेकिन भोजन वो खुद करेगा, उसी की भूख मिटेगी। दवाई जो खाएगा उसी का रोग मिटेगा। ऐसे ही आत्मचिंतन के लिए जो प्रयास है, जो पुरुषार्थ है, मुक्त होने के लिए, मोक्ष के लिए, उसको खुद को करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा ना? तो इसको आप समझ लीजिए। क्या है? शरीर जो है, सिर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। आँख अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। कान अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। मुंह अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। नाक अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। कंठ अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। कान अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। ये जो कंधे हैं, ये कंधे अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। ये छाती है, ये अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। पीठ अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। पेट अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। पैर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। कंधे, ये घुटने भी अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। पिंडलियाँ भी अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। टखने भी अलग है, मैं, ये पंजे भी अलग है, मैं आत्मा
अलग हूँ। पैर की उंगलियाँ, अंगूठे, ये सब अलग है, मैं अलग हूँ। ये पूरा जो शरीर है ये अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। बस ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। सिर के उंगलियाँ अलग है, ये पैर आदि सब अलग है, टखने अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। पिंडलियाँ, पैर अलग है, मैं अलग हूँ। घुटने अलग है, मैं अलग हूँ। ये जंघाएँ अलग है, मैं अलग हूँ। और सब पूरा कटिया सब मैं अलग हूँ। ये सब भाग अलग है। पीठ अलग है, मैं अलग हूँ। पेट अलग है, मैं अलग हूँ। ये छाती कंधे अलग है, मैं अलग हूँ। हाथ अलग है, मैं अलग हूँ। ऊपर चढ़ते जाइए, कंधे पैर अलग है, कमर अलग है, सब पूरा शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। पूरा शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। आया कुछ फीलिंग में? भैया आता है ना? समझ में आता है। हाँ, ये धीरे धीरे आप इसमें यही क्या है, कंटिन्यूटी होना। आप कंटिन्यूटी रखें, 1 सप्ताह नहीं लगेगा रिजल्ट बदलने में। क्या समझे? रिजल्ट मिलने में 1 सप्ताह नहीं लगेगा। कंटिन्यूटी रखिए आप। इस ये जो अभी मिला है ना, ये जो हमको थोड़ी सी फीलिंग्स में आई है, आपकी फीलिंग्स में आया अभी? आपकी आया? हाँ, वही होता है, अलग होता है बस। तो फीलिंग्स में आया है। अब क्या है, जैसे पहले के समय में वो माचिस नहीं थी तो लोग दूसरे के यहाँ से आग लेके आते थे, अपने घर में रखते, उसमें ईंधन डालते थे। अगर उसमें तुरंत ईंधन नहीं डाला, छोड़ दिया, तो क्या होगा? बुझ जाएगी। और तुरंत आग डालने, उसमें ईंधन डालने लगे, कोयला वेला, तो जलेगी तेज। अब आपको आग मिल गई है, समझ गए? ये होती ज्ञानाग्नि। ये वास्तव में गुरु से ही शिष्य को मिलती है। आई बात? ये पढ़ने से नहीं आती। ये गुण साधन ते नहीं होई, ये कहा गया है। तुम्हारी कृपा जान कोई कोई। ठीक है, तो हमारे को समझ में आया थोड़ा सा। अभी हमको ज्ञान रूपी अग्नि मिली है, अब इसमें हमको ईंधन डालना है। अगर हमने इसमें ईंधन डाला तो ये आग भड़केगी, प्रज्वलित होगी, और नहीं बुझ जाएगी। समझ गए? फिर बुझ जाएगी। अब हमारे को पुरुषार्थ करना है कि आग बुझने ना पाए, इसमें ईंधन डालना। और ईंधन डालना क्या है? इसका बारंबार अभ्यास। गाड़ी चलाने गए, शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। गाड़ी चला रहा शरीर है, मैं आत्मा इसमें बैठा, इसमें स्थित केवल जान रहा हूँ। ठीक है, भोजन करने गए, भूख लगी है, भूख शरीर को लगी है, मुझको नहीं लगी है। इसका आप चिंतन करिए। चिंतन जो है, आप जब शांत से, इसमें अपने आप आएगी फीलिंग्स। उस फीलिंग्स का सम्मान कीजिए, समझ गए? उस फीलिंग्स का सम्मान कीजिए, उसका तिरस्कार मत कीजिए, उसका अवॉइड मत कीजिए। कभी कभी होता है ना, आदमी अवॉइड कर देता। अवॉइड करने की गलती नहीं करना। और ये बराबर फीलिंग्स में आएगा, ठीक है, और उसका हाँ उस समय पर ये अलग है, मैं अलग हूँ, उसके 1-2 बार और बल्कि चिंतन कीजिए आप। धीरे धीरे ये चीज़ आप देखिए, इसको करिए। 1 सप्ताह में आपका रिजल्ट ना बदला तो मेरा नाम बदल देना, पर आप इस पर जुटिए। जो आप इस समय पर आपकी फीलिंग्स है उससे ऊपर उठ जाएंगे, शरीर भाव से ऊपर उठ जाएंगे। और जब वो ऊपर उठ जाएंगे ना, मैं आत्मा हूँ, ये समझ में आ गया ना, तो मैं आत्मा तो सब कुछ जानने वाला हूँ। मैं आत्मा सब कुछ जानने वाला हूँ। तो जो वेद शास्त्र, ये सब कुछ तो मेरा जानने वाला है। मैं ही ब्रह्मा हूँ। आपको ये फीलिंग्स आएंगी, ब्रह्मा जी के रूप में संसार की रचना मैंने ही किया है, पर अभी वहाँ तक पहुँचना है। पर आप सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करना है। भी कम आएगा अपने में, एक ये धैर्य आ जाता है एक। क्योंकि हमारे में सबसे बड़ा जो है ये आत्म तत्व को, जैसे भगवान बोलते हैं ना, मोर दर्श अमोघ जग माही, मेरा दर्शन अमोघ है।
और जिसने मेरा दर्शन कर लिया, भगवान का दर्शन कर लिया, उसके करोड़ों जन्म के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। समझ गए? और उसको पुण्य होता है, बहुत बड़ा पुण्य होता है, इतना बड़ा पुण्य होता है कि अश्वमेध यज्ञों को, करोड़ों अश्वमेध यज्ञों को करने से जो पुण्य मिलता है वो उसको मिलता है। तो ये जो आत्म तत्व है ये परमात्मा ही है, भगवान ही है। इस आत्मा का देखो, भगवान का जो स्वरूप साकार है उसको तो हम आँख से दर्शन कर लेंगे, है ना। जो चीज़ में शब्द है उसको हम कान से देख लेंगे, कान से सुन लेंगे। जो चीज़ छूने वाली है उसको छू के देखेंगे, है ना। कोई खा के देखने की चीज़, देखो खाने वाली चीज़ लाई ठीक है कि नहीं, तो खा के देखेंगे। फूल लाएंगे, फूल देखो इसमें सुगंध है कि नहीं, तो उसको सूंघ के देखेंगे। हर चीज़ में जिसमें जो गुण है वो उस इंद्री से हम ग्रहण करेंगे। पर आत्मा में शब्द, स्पर्श यानी टच, रूप यानी आकार प्रकार, रस यानी स्वाद, और गंध यानी सुगंधी दुर्गंधी, ये कुछ भी नहीं है। इसलिए आत्मा को हम किसी भी इंद्रिय के द्वारा नहीं जान सकते। क्लियर हुई बात? वो आत्मदर्शन है। किसी भी इंद्रिय के द्वारा नहीं जान सकते। लेकिन भूख है, भूख को हम जानते हैं कि नहीं जानते? भूख में कौन शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, उसको मन के द्वारा हम जानते हैं। सुख हुआ दुख हुआ उसको मन के द्वारा जानते हैं, है ना। हम दिखा नहीं सकते। कोई अपने सुख को दुख को छुपा भी लेता है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो उसका एकदम से समझ में आया प्रकट है। लेकिन वो व्यक्ति के ऊपर जो गुजर रही है तो वो व्यक्ति ही जानेगा ना, उसकी फीलिंग्स दूसरा तो नहीं जानेगा। तो वो सब मन की जो चीज़ है, ये सब चीज़ें मन स्थूल है। भूख प्यास वगैरह जो है, ये जैसे ये हम देख रहे हैं कुर्सी उर्सी शब्द स्पर्श, इनकी अपेक्षा स्थूल है, परंतु इनकी अपेक्षा सूक्ष्म है, परंतु आत्मा इससे भी सूक्ष्म है। आत्मा को हम मन के द्वारा से भूखपन समझ ले रहे हैं, वैसे आत्मा को नहीं समझा जा सकता। आत्मा को समझने के लिए, उस फीलिंग्स में ले जाने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इससे क्या होता है, जो मन है और भी धीरे धीरे इसको सतोगुण जो है इसको टच किया तो और भी मन शुद्ध होते जाता है। समझ गए ना? कल हमने बताया था दर्पण, एक सीमा तक उसकी दर्पण की थोड़ी गंदगी साफ हो गई तो हम उसके धुंधला धुंधला देख सकते हैं, है ना। तो वैसी आत्मा, ये जो मन रूपी जो शीशा है, ये कुछ हद तक साफ हुआ है। तो आज इतनी सी बात फीलिंग्स में आई है, समझ में आया? इतनी बात फीलिंग्स में आई है। अब ये चिंतन करके अभी आगे की इसकी जो सफाई है वो इस चिंतन से ही होगी। हम सोचे ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं कि कपड़ा उठा के साफ कर दो, है ना, ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं। इसी चिंतन से मन की आगे की सफाई होगी और आप देखेंगे कि मन की आगे की सफाई होते जाएगी और ये चीज़ हमको और अलग अलग फीलिंग्स में आने लगेगी। और ये फीलिंग्स में आते आते आप आखिरकार ये स्थिति होगी, जब ये फीलिंग्स में आएगी आपके स्वभाव में भी अपने आप दैवीय गुण आ जाएंगे, क्योंकि सतोगुण बढ़ेगा। तो सतोगुण के जितने भी लक्षण हैं, दया करुणा, ये सब अपने आप आ जाएंगे, समझ गए। और संसार से अनासक्ति, ये सब अपने आप होने लगेगा। ऐसे किसी को बुखार आ जाए तो शरीर अपने आप गर्म हो जाएगा, है ना। उसमें बुखार को, शरीर को गर्म करने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। किसी को शराब पिला दो तो अपने आप वो बहकी बहकी बात करना, लड़खड़ाना सब अपने आप होगा। वैसे ही इस आत्म तत्व में कोई एक बार चित्त की वृत्ति ने स्पर्श कर लिया तो जितने सद्गुण आने हैं, वो कहते हैं ना, भगवान ने कहा दुखेषु अनुद्विग्ना सुखेषु विगत स्पृह, ये सब अपने आप आएंगे, ठीक है। ये सब अपने आगे, भगवत गीता है ना यहाँ पे। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भैया के हाथ में जितनी अच्छी अच्छी चीज लगती ना, वो सबको दे देते हैं, पर अब तुम लोगों का काम है कि तुम इसका लाभ उठाओ। अगर तुमने इतना होने पे भी लाभ नहीं उठाया तो समझना महान दुर्भाग्य है, और लाभ उठा लिया तो समझना जितना हमारा पीछे का दुर्भाग्य था वो सब हमारा सौभाग्य हो गया कि हमारे माता पिता नहीं और हम ऐसी जगह पहुंचे कि हमको ऐसी चीज मिल रही है, समझ गए। दुनिया में बेटा रोटी मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, सब मिल सकता है, पर ये जो चीज बता रहे हैं ये कहीं नहीं मिलेगा। ये चीज आज जितने भी हमारे पिताजी, हमको याद है छोटे थे हम लोग
तो हमको जगाते थे। तो स्वामी जी दीदी लोग आते थे, हम बोलते थे पापा इतने बजे जाना है, जगा देना। तो हमको जगाते थे, बोलते उठो, वो ब्रह्म विद्या देंगे। ब्रह्म विद्या का स्कूल नहीं होता है, हम बोलते ब्रह्म विद्या का स्कूल नहीं होता है। तो वो वास्तव में ब्रह्म विद्या का स्कूल नहीं होता। अब ये चीज़ है, ये हर व्यक्ति इसको ग्रास्प कर सके, हर एक की अलग अलग एबिलिटी है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये स्कूल जहाँ पे लिखा है वेदांत शिक्षा केंद्र, तो यहाँ पर इस चीज़ की शिक्षा होनी चाहिए। और ये छोटे छोटे बच्चे बहुत जल्दी पकड़ेंगे, समझ गए, इस चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ेंगे। और अभी एक सप्ताह है, अगर हो गया बच्चे आधे घंटा भी अगर कुछ मिले तो ये संस्कार इनमें बीज रूप से डाल दिया जाए। और ये बच्चे क्यों, आज क्या बताया हमने, अभी क्या समझे? तुम कौन हो? तुम कौन हो बताओ? मैं अलग हूँ, आत्मा अलग है, पकड़, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, ठीक है। तुम कौन हो? चेतन आत्मा जानने वाले हैं, ये शुरू से नहीं आए थे। तुम बताओ। मैं अलग हूँ, आत्मा अलग है। हाँ, और चेतन आत्मा जानने वाला। शाबाश, इन्होंने बढ़िया पकड़े, शुरू से बैठे ध्यान से सुना भी। ऐसे तुम लोगों को भी ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।